Hi there, welcome to your history online class. As you know that in the previous lectures we were discussing or I had introduced you to the Roman Empire और मैंने आपको बताया था कि कैसे in the early civilizations the Roman and the Iranian empires were the two biggest and strongest empires of the first, second and the third century. Today, I will be talking to you in detail about the Roman Empire. अगर हम रोमन एम्पायर की बात करें सो द रोमन एम्पायर इज़ डिवाइडेड इनटू द अर्ली रोमन एम्पायर और लेट रोमन एम्पायर. जब हम अर्ली रोमन एम्पायर के बारे में बात करते हैं तो वो थर्ड सेंचुरी तक उसका टाइमलाइन है और जो लेट रोमन एम्पायर है वो थर्ड सेंचुरी के बाद का. नाउ रोमन एम्पायर वाज one of the biggest empires and it was more diverse in the sense कि रोमन एम्पायर्स में ज़्यादा कल्चर्स और ज़्यादा लैंग्वेजेस और ज़्यादा ट्रेडिशंस फॉलो होते थे क्योंकि इट वाज अ मोज़ैक ऑफ टेरिटरीज एंड कल्चर्स बट इट वाज बाउंड टुगेदर बाय अ कॉमन गवर्नमेंट. यानी कि मोज़ैक मतलब होती है छोटी छोटी पेंटिंग्स को मिला के एक बड़ा पेंटिंग बनाना. सो उसी के से कंपेयर किया गया है कि छोटी छोटी टेरिटरीज़ को एक बड़ी टेरिटरी बनाना या एक छोटी छोटी टेरिटरीज़ को मिला के एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना. दैट वाज द रोमन एम्पायर बिकॉज इट वाज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल टेरिटरीज विच मेड इट वेरी ह्यूज. और हालांकि उसमें काफ़ी सारी टेरिटरीज और काफ़ी सारे एरियाज़ थे लेकिन गवर्नमेंट उनकी एक ही थी. एक ही एम्परर को वो मानते थे, एक ही राजा था, एक ही सीज़र था. उस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वहाँ पे राजा लोगों को सीज़र बोलते थे. जो डिफरेंस हम पाते हैं इस समय ईरानियन एम्पायर और रोमन एम्पायर में वो ये है कि ईरानियन एम्पायर में बेसिकली सब ईरानियन लोग थे तो इतना डाइवर्स कल्चर नहीं था. और रोमन एम्पायर में इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक एम्पायर ऑल्सो. सो देयर वर people who means all the people of the whole empire used to speak in Latin and Greek. तो यही दो लैंग्वेजेस थे जो मेनली रोमन एम्पायर में रोमन सिविलाइजेशन में लोग बोलते थे, लैटिन और ग्रीक. उसमें भी जो अपर क्लासेस थे जो थोड़े से कास्ट वाइज या रिचनेस वाइज तो नोबल फैमिलीज़ को बिलोंग करते थे. तो ईस्ट सेक्शन में ईस्ट ऑफ द रोमन एम्पायर में लैटिन बोली जाती थी और सॉरी ईस्ट ऑफ द रोमन एम्पायर में ग्रीक बोला जाता था. एंड पीपल यूज टू फील दैट दे आर वेरी प्रिविलेज्ड बिकॉज दे न्यू हाउ टू रीड एंड राइट इन ग्रीक. और जो वेस्ट में रहते थे वो लैटिन बोलते थे, राइट. लेकिन चाहे जो भी भाषा बोल रहे हो, लैटिन बोलते हो या ग्रीक बोलते हो या ईस्ट में रहते हो या वेस्ट में रहते हो, उनका राजा एक ही था. द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज दैट वन किंग रूल्ड द होल एम्पायर. ऑफ कोर्स ही वाज हेल्प्ड बाय द सेनेट. सेनेट जैसे हम लोग आज के ज़माने में पार्लियामेंट बोलते हैं और प्राइम मिनिस्टर इज़ हेल्प्ड बाय द पार्लियामेंट, वैसे ही उस ज़माने में किंग होता था और जो सेनेटर्स होते थे वो सेनेट बनाते थे. लेकिन जो सेनेटर्स थे वो दे बिलोंग्ड टू वेरी रिच फैमिलीज़ और वो नोबल मैन थे. और उससे पहले अगर हम देखें थोड़ा सा हिस्ट्री जाने तो शुरू में रोमन सिविलाइजेशन में या रोमन एम्पायर में जो गवर्नमेंट बनाते थे उनको रिपब्लिक बोलते थे. जो रिपब्लिक टाइप की गवर्नमेंट थी उसमें जो सेनेट था वो बहुत पावरफुल था और वो प्रैक्टिकली रूल करता था पूरे एम्पायर को. बट लेटर ऑन द सेनेट बिकेम द
second highest, because the emperor was the highest person to rule. Okay, so Augustus Caesar जो है वो 27 में रूल करते थे, एंड ही वॉज द फर्स्ट रोमन एम्परर, राइट. Augustus Caesar was the first Roman emperor, and he was very powerful, and during those days he was like जो पूरा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड था. सबसे ऊपर एम्परर, बीच में सेनेट, और थर्ड पे आर्मी. आर्मी ऑल्सो हैड अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन द गवर्नमेंट. और बेसिकली जो सेनेटर्स थे उनको ये आर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बिकॉज this army had a lot of power, because there were so many soldiers, 600,000 soldiers थे. It had the biggest army in the world at that time. और ये कहा जाता है कि शुरू जैसे अर्ली में भी, अर्ली पीरियड हम देखें तो उस ज़माने में कंस्क्रिप्टेड आर्मी होती थी. कंस्क्रिप्टेड आर्मी, राइट. एंड कंस्क्रिप्टेड आर्मी में क्या था कि people were like a section of people were forcibly put in the army. मतलब उनको ज़बरदस्ती आर्मी में डाला जाता था, जो यंगस्टर्स थे, और चाहे वो चाहे भी ना आर्मी में जाना तभी भी उसको ज़बरदस्ती डाला जाता था. लेकिन लेटर ऑन ये चीज़, ये जो सिस्टम था वो चेंज हुआ, और फिर प्रोफेशनल आर्मी आ गई. तो प्रोफेशनल आर्मी में क्या होता था कि it was an army where people who wanted to be in the army, they went in the army. They were paid a salary, और कम से कम उनको 25 years तक उस आर्मी में काम करना पड़ता था. तो ये डिफरेंस था एक कंस्क्रिप्टेड आर्मी और एक प्रोफेशनल आर्मी में, राइट. कंस्क्रिप्टेड आर्मी में क्या था कि लोग आर्मी में जो सोल्जर्स थे उनको ज़बरदस्ती आर्मी में डाला जाता था, चाहे वो नहीं भी जाना चाहे तो भी. ओके, अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल वर फोर्सिबली रिक्रूटेड एज सोल्जर्स. और प्रोफेशनल आर्मी में जिसका मन है वॉलंटरी बेसिस पे जो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है वो आर्मी ज्वाइन कर सकता था. उसको मंथली सैलरी मिलती थी और उसको कम से कम 25 साल तक आर्मी में रहना था, राइट. नाउ आई वॉज टेलिंग यू दैट द सेनेट हेटेड दिस आर्मी. नाउ जो रोमन एम्पायर था वो बहुत ह्यूज था, बहुत बड़ा था, और मैंने आपको पिछली बार बताया था उसका एरिया पूरा मेडिटेरेनियन सी से होता हुआ, मतलब चारों तरफ मेडिटेरेनियन सी इतनी बड़ी है, और चारों तरफ मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर के चारों तरफ रोमन एम्पायर फैला हुआ था. पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका भी उसका था और पार्ट ऑफ यूरोप भी उसका था. सो इट वॉज़ अ वेरी ह्यूज किंगडम. तो जो ये सोल्जर्स होते थे, कभी कभी जो इनके जनरल्स होते थे अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाने के लिए, या अगर उस टाइम का एम्परर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है या फिर इतना ज़्यादा उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो उसको नीचे गिराने के लिए या वो सरकार नीचे गिराने के लिए देयर वर म्यूटनीज, छोटे छोटे रिवोल्ट्स करते थे. और हमेशा ही, क्योंकि आर्मी इतनी बड़ी और ह्यूज थी, तो हमेशा अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, वेजेस बढ़ाने के लिए और फैसिलिटीज़ देने के लिए दे यूज्ड टू हैव सच म्यूटनीज. So though it was a little difficult to control that army, but they were very able generals. उस ज़माने के जनरल्स बहुत अच्छे थे, और वो ही बेसिकली कंट्रोल करते थे आर्मी को. तो इसलिए सेनेट को ये आर्मीज पसंद नहीं थी, क्योंकि ये सेनेटर्स को कुछ नहीं मानते थे. और जब किसी ज़माने में सेनेटर्स वर मोर पावरफुल देन द किंग हिमसेल्फ, और अब वो उनका जो पावर था वो इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए सेनेटर्स
आर्मी वालों को पसंद नहीं करते थे। बट दूसरा रीज़न ये भी था कि जो आर्मी थी इट वाज ऑलवेज इन द गुड बुक्स ऑफ द एम्परर ऑफ द किंग। तो किंग हमेशा आर्मी का, उनको पता था अगर आर्मी को खुश नहीं करेंगे तो वो उनको भी उनके खिलाफ भी हो सकते हैं, इसलिए वो दे ऑलवेज यूज टू साइड द आर्मी एंड नॉट द सेनेटर्स। दैट इज़ वाई द सेनेटर्स वर मोर जेलस ऑल्सो, काफ़ी उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द रोमन एम्पायर, तो उसमें जो अगस्टस सीजर का जो एज था जिसमें द फर्स्ट किंग रूल्ड, उसको हम सबसे पीसफुल एज ऑफ द रोमन एम्पायर मानते हैं। नाउ अगेन रोमन एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम स्कॉटलैंड जो कि यूरोप में है, टू अर्मेनिया जो कि रशिया में है, एंड सहारा टू यूफ्रेटिस। तो प्रैक्टिकली आधा दुनिया बोलेंगे या प्रैक्टिकली लीविंग द अरबिक कंट्रीज असाइड, lot of the parts of the world were under the Roman Empire। तो इतने बड़े एम्पायर में अब वो लोग कैसे उसको मेंटेन करते थे, तो सिटीज़ में टैक्सेस लिए जाते थे आम आदमी से। सो द पीपल यूज्ड टू पे सेवरल टाइप्स ऑफ टैक्सेस। In this way the countries or the king used to earn, and that money was used to uh, do the other things in the एम्पायर। तो यहाँ तक कि जब वॉर्स भी उनको लड़ने थे तो यही पैसा यूज़ होता था, या फिर लोगों के लिए अगर कुछ उनके वेलफेयर के लिए करना है तो भी ये टैक्स का पैसा ही यूज़ होता था, राइट। इन द अर्ली रोमन हिस्ट्री वी सी कि इटली जो था वो मेन सेंटर था, लेकिन लेटर ऑन इटली लॉस्ट इट्स कंट्रोल जब जो during the time of emperor Gallienus। तो इस टाइम पे what he did was that he forbade the senators from serving or interfering with the army। तो उन्होंने जो कि एम्परर गैलेनियस थे उन्होंने सेनेटर्स को बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग हिदायत दी कि आप ना आर्मी के मामले में बोलेंगे ना आर्मी के काम में इंटरफियर करेंगे। तो आर्मी वॉज डायरेक्टली इन टच विद द किंग। तो इस सेंचुरी में हम देखते हैं ये, यानी कि अर्ली 3rd सेंचुरी है, जिसमें हम देखते हैं कि अदर पार्ट्स और अदर सिटीज़ ऑफ यूरोप और द रोमन एम्पायर बिकेम मोर पावरफुल और मोर स्ट्रॉन्ग, जिसमें कि स्पेन वॉज वन ऑफ द कंट्रीज विच बिकेम वेरी इम्पोर्टेंट। पार्ट्स ऑफ अफ्रीका ऑल्सो गेन्ड अ लॉट ऑफ पावर। तो हालांकि था तो वो किंग एम्परर रोमन एम्पायर ही था, लेकिन हर सीजर के टाइम पे या हर किंग के टाइम पे थिंग्स वर डिफरेंट, बट द पावर रिमेन्ड द सेम। नाउ उस टाइम पे जो सिटीज़ थे वो ज़्यादा डेवलप्ड थे, तो जो लोग भी थे इन द रोमन एम्पायर दे प्रेफर्ड टू स्टे इन द सिटीज़। कोशिश करते थे वो लोग कि वो लोग सिटीज़ में रहें। उसके 2 रीज़न थे कि पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक सिटी क्या था। नाउ सिटी जो था उन काफ़ी सारे विलेजेस को मिला के एक सिटी बनता था, राइट। अब हर सिटी के अपने मैजिस्ट्रेट होते थे, उनका सिटी काउंसिल होता था और उनका अलग जुरिस्डिक्शन था। तो विलेजेस में भी अलग अलग जुरिस्डिक्शन था ताकि जुरिस्डिक्शन आसान हो जाए। नाउ सिटीज़ जो थे, जो बिग सिटीज़ थे, दे वर प्रोवाइडेड बेटर, यानी कि अगर फैमिन्स यानी कि सूखा अकाल पड़ जाए,
ड्राउट्स अगर आ जाए तो वहाँ पे जो खाना स्टोर करने का या जो जो फैमिन में जो चीज़ें नहीं मिलती हैं लोगों को, उन चीज़ों को स्टोर करने का बेटर अरेंजमेंट था। तो अगर फूड शॉर्टेज हो या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम हो तो सिटीज़ में वो प्रॉब्लम्स को ईज़िली डील किया जा सकता था। विलेजेस में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो लोग इसलिए कोशिश करते थे कि वो लोग सिटी से विलेजेस में ना रह के सिटी में आके रहे, लेकिन बहुत लोग थे जो सिटीज़ में भी रहते थे। एक और स्ट्राइकिंग जो कैरेक्टरिस्टिक है रोमन एम्पायर का, कि वहाँ पे पब्लिक बाथ्स होते थे। यानी कि आई टोल्ड यू इन द लास्ट चैप्टर द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ऑल्सो द ग्रेट बाथ के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जैसे कि इट वॉज अ क्लोज्ड एरिया और चारों तरफ रूम्स थे और फिर सीढ़ियाँ थी जो नीचे की तरफ जाती थी, और वहाँ एक बड़ा सा पॉन्ड होता था जहाँ पे लोग नहाते थे। तो ऐसे ही पब्लिक बाथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स वर सेपरेट इन द रोमन एम्पायर ऑल्सो, एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्राइकिंग फीचर, मतलब कि बहुत एक पॉइंट टू बी नोटेड है रोमन एम्पायर का, द पब्लिक बाथ्स। राइट नाउ जो ईरानियंस थे उन्होंने भी ये वाला कैरेक्टरिस्टिक अपने किंगडम्स में लाने की कोशिश की, जो पब्लिक बाथ्स थे। लेकिन जो ईरानियन किंगडम था वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स था, थोड़ा सा इतना मॉडर्न नहीं था। तो जो क्लर्जी है यानी कि प्रीस्ट्स लोग थे, दे वर अगेंस्ट इट कि सब लोग ऐसे साथ साथ नहीं नहा सकते हैं, और ये वाटर को भी वो लोग बहुत सेक्रेड मानते थे, बहुत होली मानते थे पानी को। ये ऐसे साथ साथ नहाने में पानी बहुत बर्बाद होता है या पानी की बेकदरी होती है या पानी को उतना हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो ईरानियन एम्पायर में ये वाला जो पॉइंट था पब्लिक बात का, ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन रोम में ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था। राइट तो आज के लेक्चर में हमने आपको आई टोल्ड यू अबाउट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोमन cities and Roman Empire. जस्ट अ क्विक रिकैप, थोड़े पॉइंट्स हैं, ज़रा लिख लीजिएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम शुरू होंगे तो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जैसे MCQs आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें जो मैं आपको बताती हूँ लेक्चर में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लिए आसान पड़ेगा। सो बेसिकली रोमन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू is divided into two eras, that is the early Roman Empire और late Roman Empire. दूसरा है कि रोमन एम्पायर बहुत ह्यूज था, जो कि स्कॉटलैंड से अर्मेनिया, सहारा डेजर्ट जो है वो, और यूफ्रेटिस तक फैला हुआ था। जो हमारे जो सिस्टम था, जो रोमन एम्पायर था, वो बहुत ही डाइवर्स था, यानी कि बहुत ज़्यादा कल्चर्स एग्जिस्ट करते थे, को एग्जिस्ट करते थे खुशी खुशी, जिसमें ग्रीक्स वर इक्वली रिस्पेक्टेड, ग्रीक कल्चर वॉज रिस्पेक्टेड, एंड बेसिकली रोमन्स और सम ऑफ द रोमन्स ऑल्सो फॉलोड द ग्रीक कल्चर। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं, मैंने आपको ये भी बताया कि अगस्टस सीजर वहाँ के फर्स्ट किंग थे, और उन्हीं के जितने सालों तक उन्होंने रूल किया है उसको सबसे पीसफुल रेन माना जाता है, सबसे शांतिपूर्वक, क्या बोलते हैं उसको, जो राज्य था वो अगस्टस सीजर के समय में था। Then Augustus Caesar ruled in 27 BC. Right? The Roman Empire में हम देखते हैं कि the three posts that ruled the country, or the levels were the king, emperor, the senate second, and the third was army. तो आर्मी
और एम्परर का अच्छे कनेक्शंस थे, and they sided each other a lot, so that is why Senate was left out, right? और ये चीज़ सेनेट को इसलिए पसंद नहीं थी क्योंकि शुरुआती दौर में जो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फॉलोड इन रोम, वेयर द सेनेट वाज द डिसीजन मेकर, जहाँ सेनेट वाज मोर पावरफुल दैन द किंग हिमसेल्फ। लेकिन किंग्स जब से आना शुरू हुए तब से सेनेट की पोजीशन सेकंड पे आ गई, और जब आर्मी आने लगी तो वो उनकी पोजीशन और भी ख़राब हो गई, राइट? एंड the main cities in the earlier period it was Italy, but later on Spain gained more importance. And I also told you that the city system जो था, उनके ओन मैजिस्ट्रेट्स थे, उनकी ओन काउंसिल था, उनका ओन जुरिस्डिक्शन था, और ढेर सारे विलेजेस मिलके एक सिटी बनाते थे, right? So I hope that this lecture is clear to you. If you have any doubts, please ask me on Saturday. Okay? Till then, take care. Bye.